नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 360। मैं हूं आपके साथ संतोष चौधरी। नए साल की शुरुआत में पहली बार रविवार को पश्चिम बंगाल की धरती से पीएम मोदी ने जो हुंकार भरी, उसकी गूंज अभी तक बंगाल के सियासी हलकों में सुनाई दे रही है। दूसरी तरफ पीएम मोदी के निमंत्रण पर यूएई के राष्ट्रपति भारत दौरे पर हुए हैं और आपको न्यूज 360 में खबर उत्तर प्रदेश से भी दिखाएंगे। मणिकर्णिका घाट पर जारी विकास कार्य को लेकर सियासत भी लगातार चल रही है। आपको यूपी की राजधानी लखनऊ के गोमती नगर में एयरपोर्ट की तर्ज पर बन रहे रेलवे स्टेशन पर डीडीयूपी की खास रिपोर्ट भी दिखाएंगे। बुलेटिन में खबर तेजी से बढ़ते रक्षा क्षेत्र से लेकर उस निमंत्रण की भी है जो अमेरिका ने भारत को भेजा है। लेकिन शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल से, जहां होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी के बंगाल दौरे का क्या महत्व है, क्या सियासी मायने है, इसके एक रिपोर्ट देखते हैं। जय श्री राम कृष्णदेव, जय मां शारदा। সিঙ্গুরের এই পবিত্র ভূমিকে আমার প্রণাম। बंगाल की धरती पर पीएम मोदी की हुंकार नए साल पर नए बदलाव के लिए है। हिंदुस्तान की सियासत में पश्चिम बंगाल बीजेपी के लिए नासूर बना हुआ है, लेकिन चुनावी साल में पीएम मोदी ने बंगाल की धरती पर कदम रखा तो बंगाल का मर्ज भी बताया और उसका इलाज भी। पीएम मोदी ने सीधे उस नब्ज को टटोला है जो बीते चुनावों में बीजेपी की जीत का फॉर्मूला रही है। मैं देख रहा हूं बहुत बड़ी संख्या में माताएं बहनें आशीर्वाद देने आई है, किसान आए हैं, श्रमिक आए हैं और नौजवानों का जोश तो हम सब देख रहे हैं। सभी एक ही भाव से, एक ही आस लेकर के आए हैं कि हमें असली परिवर्तन चाहिए। सिंगूर की सियासी जमीन पर पीएम मोदी ने ऐलान कर दिया कि मौजूदा बंगाल सरकार की मियाद पूरी हो चुकी है। ममता का सियासी आंचल अब मैला हो चुका है और बंगाल की जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। बीजेपी एनडीए ने बिहार में जंगल राज को एक बार फिर से रोका है। अब पश्चिम बंगाल भी टीएमसी के महाजंगल राज को विदा करने के लिए तैयार है। तैयार है ना? पक्का? तो मेरे साथ एक संकल्प लेंगे, संकल्प लेंगे। दरअसल बंगाल वो राज्य है जहाँ की जनता का मिजाज थोड़ा अलग है। यहाँ की जनता जल्दी किसी सियासी दल पर एतबार नहीं करती है और अगर एक बार एतबार कर लिया तो फिर जल्दी इनकार भी नहीं करती है। बंगाल की सियासत हमेशा से व्यक्ति आधारित रही है, यानी जिसको अपना नेता माना तो फिर मान ही लिया। लेकिन जिस तरीके से ममता ने लंबे समय से बंगाल की सत्ता पर काबिज वाम दल को सत्ता से बेदखल कर इतिहास रचा था, बीजेपी अब ममता को हराकर कुछ वैसा ही इतिहास दोहराने की फिराक में है। बंगाल में बीजेपी भले ही सत्ता में नहीं है, लेकिन वो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। साल 2016 के बंगाल चुनाव में बीजेपी को केवल 3 सीटों पर जीत मिली थी और वोट परसेंटेज भी 10 के करीब था। लेकिन साल 2021 के विधानसभा चुनाव में तस्वीर बदल गई। बीजेपी ने जहां 77 सीटें हासिल की, वहीं उसका वोट प्रतिशत भी बढ़कर 40 पर पहुंच गया। ये आंकड़े बीजेपी की आशा और ममता की निराशा को बढ़ाने वाले हैं। बीजेपी के लिए ममता सरकार के कुछ फैसले भी मददगार साबित हो रहे हैं। दरअसल ममता सरकार ने केंद्र की कई योजनाओं को बंगाल में लागू नहीं किया है और पीएम मोदी ने इसी का जिक्र कर बंगाल की जनता से सीधे जुड़ने की कोशिश की। टीएमसी सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं को आप तक ठीक से पहुंचने ही नहीं देती।
अरे भाई, अगर इनको मोदी से परेशानी है, ये तो मैं समझ सकता हूं। इनको बीजेपी से दुश्मनी है, ये भी समझ में आता है। लेकिन टीएमसी तो बंगाल के लोगों से अपनी दुश्मनी निकाल रही है। आयुष्मान योजना से गरीबों को मुफ्त इलाज हो रहा है। साथियों, बंगाल की जनता ठान चुकी है, यहां के लोग टीएमसी की निर्मम सरकार को सबक सिखाने वाले हैं, ताकि यहां भी बीजेपी सरकार बने और आयुष्मान भारत योजना बंगाल में भी लागू हो। साल 2021 के चुनाव में बीजेपी का बंगाल में विपक्षी दल बनना बंगाल की सियासत का टर्निंग पॉइंट बताया गया। बीजेपी बंगाल में इस बार स्थानीय हिंदुत्व और राष्ट्रीय हिंदुत्व में तालमेल बिठाने की भी कोशिश करेगी, क्योंकि बंगाल में 70% हिंदू आबादी होने के बाद भी बीजेपी सत्ता से वंचित रह जा रही है। पीएम मोदी ने बंगाल की धरती से राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मुद्दा उठाया है, जो चुनावों में बीजेपी के लिए कारगर साबित हो सकती है। टीएमसी सरकार पश्चिम बंगाल की, देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ कर रही है, भांति भांति की सुविधाएं देती है। घुसपैठियों को बचाने के लिए धरने प्रदर्शन करती है। आप याद रखिए, टीएमसी को घुसपैठिए इसलिए पसंद है क्योंकि वो इनके पक्के वोट बैंक है। बंगाल में सत्ता परिवर्तन के लिए एक बड़े जन आंदोलन की दरकार है और पीएम मोदी ने अपने बंगाल दौरे से उस आंदोलन की चौहद्दी खींच दी है। बीजेपी उन सारे मुद्दों को उठा रही है जो सीधे बंगाल की जनता की बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी है। साल 2021 के चुनाव में बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी ने ममता को पटखनी देकर बंगाल में ममता की नींव हिला दी थी। इस बार बीजेपी पूरे टीएमसी सरकार को ही उखाड़ फेंकने की फिराक में है। न्यूज 360 में अब अगली खबर। यूएई के राष्ट्रपति शेख